प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मुस्लिम एक्शन कमेटी जम्मू। सरताज साहब, जो 2 दिन पहले आपने एक एहतजाज निकाला रोहिंग्या मुस्लिम्स की सपोर्ट में, क्या आपका कहना और क्या व्यू पॉइंट है आपका? दरअसल रोहिंग्या मुस्लिम जो है ये यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी हैं और साबका जो सेकुलर गवर्नमेंट की यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने इनको इंडिया में असाइलेंस दी है। इनको इनके मुल्क में मारा जा रहा है, इनके बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, इनको कत्ल किया जा रहा है, इनकी खवातीन की अस्मत लूटी जा रही है। और उस बुनियाद पे ये वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए बर्मा और यहाँ आए हैं इंडिया में। और साबका सरकारें जो सेकुलर सरकारें थी उन्होंने इनको यहाँ इजाज़त दी है, इनको यूनाइटेड नेशन के कार्ड मिले हुए हैं। अब ये यहाँ जो है ये कुल जो है, अभी मैं कंफर्म कर रहा था, इनकी जो एनजीओज हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं उनसे मैं अभी आपके आने से पहले कंफर्म कर रहा था, ये 7,000 से ज़्यादा नहीं है। ये जम्मू में जो है ये 6,500 के करीब हैं, जिसमें ज़्यादातर बठिंडी में रह रहे हैं। अब ये लोग ना तो हमसे राशन कार्ड मांगते हैं, ना ही ये आधार कार्ड मांगते हैं, ना ही इनको सब्जेक्ट चाहिए, ना ही इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। तो हमें महज इंसानियत की बुनियादों पर इन लोगों को यहाँ असाइलेंस दी हुई है। अब चूंकि बदकिस्मती है कि जब से यूपी में भगवा सरकार आ गई है, इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब इन्होंने जम्मू कश्मीर से भी मुसलमानों को भगाना शुरू किया। चाहे वो रोंगा मुस्लिम है, आज वो रोंगा मुस्लिम को भगा रहे हैं, कल हमको भी भगाएंगे, कहेंगे ये लोग यहाँ हैं ही नहीं, जैसे वो लोग कहते हैं घर वापसी करो या कुछ। अगर इन्होंने भगाना है ठीक है, हम इसके हक में नहीं है कि यहाँ कोई परमानेंट रहे, क्योंकि यहाँ हमारी कौन सी उतनी जमीनें हैं जिस पर हम बाकियों को यहाँ आके सेटल करें। मगर अगर निकालना ही है तो फिर जो लाखों यहाँ तिब्बतियन हैं वो भी तो गैर मुल्की हैं, लाखों यहाँ नेपाली हैं वो भी तो गैर मुल्की हैं, क्योंकि वो गैर मुस्लिम है इसलिए इनको वो खटकते नहीं भगवा तंजीमों को। अब यहाँ जो शोर कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जिनके पीछे कोई है ही नहीं, जिनके साथ लोग नहीं हैं, जो सिर्फ चांद फिरका परस्त लोग हैं, वो जुड़ के यहाँ उन्होंने हंगामा बर्पा कर रखा है। और क्योंकि सरकार इनकी है, इनको पूरी छूट दे रखी है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट यहाँ ये कहता है कि भाई इनको आइडेंटिफाई करो और मारो, तो ये इसके खिलाफ कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं कर रही है। उल्टा जब हमने प्रोटेस्ट किया तो हमने सिर्फ नमाज जुमा के बाद प्रोटेस्ट किया, हमने यही कहा कि भाई ये जो है अगर आपने निकालना है तो फिर सभी नॉन स्टेट सब्जेक्ट को यहाँ से निकालो। अगर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज वालों को ये नजर आ रहा है कि दफा 370 की रूप से यहाँ जो है ये नहीं रह सकते रोंगा, तो दफा 370 की रूह से तो यहाँ कोई भी नॉन स्टेट सब्जेक्ट नहीं रह सकता है। दफा 370 की रूह से हमारे लिए बिहारी, बंगाली, आसामी, पंजाबी, चाहे किसी भी स्टेट का हो, हमारे लिए यकसा है। चाहे वो गैर रियासती हो या गैर मुल्की हो, हमारे लिए दफा 370 की रूह से सारे एक जैसे हैं। अगर निकालना है तो सबको निकालो, हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ इनको निकालो। ये बेचारे मजलूम हैं, मजबूर हैं, तो इसलिए यहाँ आए हैं और ये सिर्फ उतनी देर यहाँ रहना चाहते हैं कि जितनी देर इनके मुल्क में हालात ठीक न हो, ये वापस जाना चाहते हैं। इनका न तो हमारे साथ कल्चर मिलता है, न ही इनका कोई खाना पीना हमसे मिलता है। ये तो वैसे भी मजबूर हैं और यहाँ मेहनत मजदूरी करके जो है अपना किराए के वो सरकारी जमीनों पर भी नहीं रहते हैं, किराए के प्लाटों पर रहकर अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ कानाचक पुलिस स्टेशन के एरिया में 4 जो फैमिलीज के वो वहाँ झुग्गी झोंपड़ियों को तहस नहस किया गया और पुलिस अब इनकार करती है, जबकि वो खुद लोग कहते हैं। और मैंने वहाँ के गैर मुस्लिम जो भाई थे उनसे भी पूछा कि भाई ये क्या हकीकत है, उन्होंने कहा बिल्कुल यहाँ जो है यहाँ पुलिस ने इनको बिल्डोजर चलाकर जो है वहाँ यहाँ से इनको हटाया है। और कल का वाक़या है कि कल भी कहीं तालाब किलो साइड में कोई इस किस्म की घटना घटी है। आज सुना है कि ये फिरका परस्त लोग जो है यहाँ खटिंगा तालाब की तरफ मार्च कर रहे हैं। क्या इन लोगों को इतना ही काम रह गया? क्या खटिंगा तालाब के लड़कों ने चूड़ियां पहन रखी हैं कि वो आके इन पर यहाँ धुआं जमाए? अगर हम इनको छूट दे दें तो 2 मिनट में इनको सबक सिखा देंगे। वो इन्हीं के जो हथियार लेके वहां से आते हैं उनको घुमाएंगे और इनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ है।
مگر ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ یہاں کا جو یہ جموں شہر ہے جہاں شیر اور بکری نے ایک ساتھ پانی پیا ہے، یہ وہی شہر بنا رہے. ہماری ہمیشہ یہاں کوشش رہے، یہاں امن قائم رہے. ہم یہاں زہر کے گھونٹ پیتے ہیں، یہ جو ان کی حرکات اور سکنات ہیں، اپنے نوجوانوں کو سمجھاتے سمجھاتے ہماری زبانیں تھک جاتی ہیں کہ بھائی وہ اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ غلط مت کرو. مگر اس کے باوجود سرکار ان کو پولیس چھوٹ دے رکھی ہوئی ہے. وہ آئے دن پریسوں کانفرنسوں میں، پریس ریلیز میں احتجاج کر کے زہر اگل رہے ہیں، اور مقصد ان کا صرف ہے کہ محض وہ جو چند رونگی ہیں ان کی آڑ میں یہاں کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی آڑ میں یہ جو یہاں یہ سب کچھ کھیل رچا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے سینٹر کا بھی ہاتھ ہو، سینٹر کی جو بھگوا تنظیم ہے ان کا ہاتھ ہو. آج یہاں مندروں میں ٹریننگیں دی جا رہی ہیں تو ان کو کوئی واچ نہیں کر رہا ہے. باقاعدہ گن چلانے کی خواتین کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، لڑکوں کو ٹریننگیں دی جا رہی ہیں. انہیں یہ خیال ہوگا کہ ہم بے خبر ہیں. ہم بالکل باخبر ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ٹریننگ کس کے لیے دی جا رہی ہے. یہاں 47 ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اور یہ اور 47 دہرانا چاہتے ہیں. اور اگر اسی طرح یہ لوگ آگے بڑھتے رہے اور سرکار کی ان کو حوصلہ افزائی رہے تو یہ ان کے پاس کوئی بھی بات بعید نہیں ہے کہ یہاں پھر کوئی قتل عام کریں. جہاں گجرات میں، راجستھان میں جو ہم نے اس کی مذمت کی، ہم نے کہا ہم ہندوستان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ہندوستان کو پھلتا پھلتا دیکھنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو تنظیمیں جس طرح کا وہ ننگا ناچ وہاں چلا رہی ہیں، وہ ضرور ہندوستان کو توڑیں گے. ہندوستان کو توڑنے کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو جہاں یہ لوگ، جن لوگوں نے ہندوستان کی آزادی میں ذرا بھی کوئی رول ادا نہیں کیا ہے، وہی آج ہندوستان کے مالک بن بیٹھے ہیں، تو ان کو کیا قدر ہو کہ ہندوستان کس طرح آزاد کرایا گیا ہے، کس طرح کون سی قربانیوں کے ساتھ یہ آزاد کرایا گیا. یہ لوگ تو ناتھورام گوڈسے کے چیلے ہیں، یہ تو قاتلوں کے چیلے ہیں، یہ قاتلوں کے پجاری ہیں. تو آج ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہے تو ان لوگوں نے تو وہی کام کرنے ہیں جو ناتھورام گوڈسے نے کیا تھا. یہ گاندھی جی کے کون سے چیلے ہیں، کون سی گاندھی جی کی کوئی ان کو شکشا ہے، ان کی کوئی تعلیم ہے جس پر وہ چلیں گے.